आज मैं आपको बताने वाला हूँ ईडी सीबीआई की कहानी क्या है। ईडी सीबीआई की कहानी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है 2014 के बाद। दरअसल एक लेटर लिखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और इसमें 9 नेताओं का नाम शामिल किया गया है और विस्तार से बात करेंगे इस लेटर में क्या है और ये मुद्दा क्यों गरमाया हुआ है। ईडी सीबीआई के ऊपर लगातार सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, क्यों बार बार जांच एजेंसियों के ऊपर शक हो रहा है विपक्षी नेताओं को, तमाम बातों को विस्तार से आपको हम बताने वाले हैं, तो अंत तक आप बने रहिएगा। तो एक लेटर लिखा गया है, खास तौर से आपको पता होगा 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया है और इसी तारीख के बाद और ज़्यादा शक जाहिर होने लगा है कि जो जांच एजेंसियां हैं वो गलत उसका इस्तेमाल हो रहा है। लगातार विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, उनके घरों पर ईडी सीबीआई रेड कर रही है और विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो इसीलिए ये लेटर्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं इस लेटर में आखिर क्या लिखा गया है और किन किन नेताओं का नाम है। लेटर में जिक्र ये किया गया है कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी सीबीआई कुछ ज़्यादा सक्रिय है, लेकिन विपक्षी नेता अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो सीबीआई वहाँ पर ठंडी पड़ जाती है। कुछ एग्जाम्पल इसको लेकर लेटर में दिए गए हैं। कहा गया कि कुछ ऐसे नेता थे जिनके खिलाफ 2014-15 में जांच हो रही थी, लेकिन जब इन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन किया तो इनके खिलाफ ईडी सीबीआई चुप हो गई। उन नेताओं के नाम सुनिएगा आप, जैसे आपको पता होगा हेमंत बिस्वा शर्मा और शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, नारायण राणे जैसे तमाम नेता हैं जिनके खिलाफ जांच हो रही थी। ईडी सीबीआई सक्रिय थी, 2014-15 के मध्य की बात है। लेकिन जब से इन लोगों ने बीजेपी का दामन थामा तब से सीबीआई ईडी सब चुप। और ये मुद्दा लेटर में उठाया गया है कि भाई ऐसा क्या है, क्या आप ईडी सीबीआई की ताबीज़ पहन लेंगे तो आपको ईडी सीबीआई की नज़र नहीं लगेगी, बीजेपी की ताबीज़ पहन लेंगे तो ईडी सीबीआई की नज़र नहीं लगेगी, ऐसा कहा जा रहा है। और ये बात सच भी साबित हो रही है। अब तो देखिए ये उन नेताओं की बात हो गई है जिनके खिलाफ ईडी सीबीआई चुप है। लेटर में कुछ ऐसे नेताओं का जिक्र किया गया है जैसे आजम खान। कहा जा रहा है कि ये विपक्षी नेता हैं। विपक्षी कौन कौन से नेता हैं जहां पर ईडी सीबीआई बहुत ज़्यादा सक्रिय है, तो सबसे बड़ा नाम है आजम खान साहब का, संजय राउत और नवाब मलिक, अनिल देशमुख, अभिषेक बनर्जी जैसे तमाम नेता हैं, लालू यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जैसे तमाम नेता हैं जिनके खिलाफ ईडी सीबीआई बहुत ज़्यादा सक्रिय है, हाथ धुलकर पीछे पड़ी हुई है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी जी क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है कि आप चुन चुनकर विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है? क्या ये सही है? क्या ये तरीका सही है? आज भी हमारे देश में भ्रष्टाचारी लोग घूम रहे हैं और जो जेन्युइन लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जो वाकई में चोर हैं। लेकिन क्या राजनीतिक जो कहीं ना कहीं एजेंडा है वो चलाया जा रहा है? क्या राजनीतिक रूप से इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश है कि सबको ख़त्म कर दो, सिर्फ और सिर्फ पूरे देश में एक छत्र बीजेपी का राज रहे? क्या ऐसी कोशिश है? तो एक और मुद्दा इस लेटर में उठाया गया, कहा गया कि संघीय ढांचे को कमज़ोर किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि राजस्थान है या छत्तीसगढ़ है या फिर हिमाचल प्रदेश है। अब यहाँ पर गैर बीजेपी शासित राज्य हैं ये, जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है। अब एक मुद्दा ये उठाया गया, दिल्ली का भी मुद्दा, पंजाब का भी मुद्दा। कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो गवर्नर हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ये लोग मुख्यमंत्री से ऊपर समझते हैं खुद को। ये भी एक मुद्दा है दोस्तों संघीय ढांचे को लेकर। तो संघीय ढांचे को जो ढांचा है अपना, केंद्र राज्य का जो संबंध है, उसको यहाँ पर कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब बहुत बड़ा मुद्दा मैं बताने जा वाला हूँ आपको। मुद्दा ये है कि ये लोग कह तो रहे हैं कि मैं विपक्षी नेता हूँ, लेकिन दोस्तों एक चौंकाने वाली खबर है। इस लेटर में एक बहुत बड़ी खबर छुपी हुई है। खबर ये है कि ये लोग कह रहे हैं कि विपक्षी नेताओं ने मोदी को पत्र लिखा, लेकिन 2 नाम इसमें से गायब हैं। राहुल गांधी, नीतीश कुमार, यानी कांग्रेस के नेता का नाम गायब है, जेडीयू के किसी नेता का इसमें नाम नहीं है। आप समझिए, जैसे चंद्रशेखर राव का नाम है, ममता बनर्जी, केजरीवाल, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और भगवंत मान साहब, केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला। अब आप सोचिए, इसमें राहुल गांधी का नाम नहीं है, नीतीश कुमार का नाम नहीं है,
दिक्कत क्या है आखिर? क्या राहुल नीतीश के सपनों पर यहाँ पानी फेरा जा रहा है? क्या 2024 की जो रणनीति है वो फेल होती हुई नज़र आ रही है? क्योंकि कांग्रेस तो कह रही वो विपक्षी पार्टी है और मजबूत है, वही विपक्षी नेताओं को लेकर चलेगी। तो यहाँ पर जब आपने 9 नेताओं का नाम दिया तो कांग्रेस पार्टी के किसी नेता का नाम इस लेटर में क्यों नहीं है? और कांग्रेस के तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी वो भी भुक्तभोगी हैं, उनके खिलाफ भी नेशनल हेराल्ड केस में जांच चल रही है। तो यहाँ पर क्या केजरीवाल ने चाल चली है? ये केजरीवाल की साजिश तो नहीं है कि उद्धव ठाकरे का नाम ले लो, अखिलेश यादव का ले लो, तेजस्वी यादव का ले लो और शरद पवार साहब का, तमाम नेताओं का जिक्र किया गया, लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी या खड़गे साहब का नाम गायब कर दिया गया दोस्तों। तो आप समझिए किस तरीके से सियासत अंदर भी है, सियासत बाहर भी है। आपको नहीं लगता कि 2014 के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है? जांच एजेंसियां किस तरीके से विपक्षी नेताओं को टारगेट कर रही हैं, ये एक मुद्दा ज़ोर शोर से उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर आप बीजेपी से हैं, आप कुछ भी कर दीजिए। हमने देखा कर्नाटक बीजेपी विधायक का जो बेटा था प्रशांत, उसके घर पर 6 से 8 करोड़ कैश मिला। अब आप समझिए, वहाँ पर ईडी सीबीआई की रेड नहीं है, हालांकि शुक्र है कि वहाँ पर लोकायुक्त ने कार्रवाई की है। तो आप समझ सकते हैं कि जांच एजेंसियों का किस तरीके से गलत इस्तेमाल हो रहा है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि जो जांच एजेंसियाँ हैं, खासतौर से सीबीआई, वो सरकार की, केंद्र सरकार की तोता है। यानी यूपीए 2 के शासन में भी ऐसा हो रहा था, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन क्या अब कुछ ज़्यादा हो रहा है? आप भी पढ़ते होंगे, देखते होंगे, क्या आप कुछ ज़्यादा सक्रियता आ गई है? क्या विपक्षी नेताओं को कुछ ज़्यादा ही परेशान किया गया है? क्योंकि दोस्तों, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया को जिस तरीके से सीबीआई ने हिरासत में लिया, उसे देखकर तो लग रहा है कि ये एक प्रोपेगेंडा तो नहीं था। क्योंकि दूसरे ताकतवर नेता थे दिल्ली में, वो केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर पर थे। वो शिक्षा का मॉडल पेश करते थे, स्कूलों को मॉडर्न बनाया जा रहा था। तो सिसोदिया को ठिकाने क्यों लगाया गया? और क्या ये वाकई इतना गंभीर मामला था कि आप उप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लें? कल को आप तेजस्वी यादव को गिरफ्तार कर लेंगे, राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लेंगे, सारे नेताओं को चुन चुन के आप जेल में डाल देंगे, तो बचेगा कौन? इसीलिए इस तरह की कार्रवाई को लेकर चिंता जाहिर होना लाजमी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, इस लेटर में नीतीश कुमार और राहुल गांधी, खड़गे साहब का नाम क्यों नहीं है? जबकि इन 9 नेताओं में भगवंत मान और केजरीवाल का नाम, दोनों का नाम है। यानी आपके 2 नेताओं का नाम है और कांग्रेस जेडीयू के एक भी नेता का नाम नहीं है। अब आप सोचिए, ये लोग जो विपक्षी एकता का दम भर रहे हैं, इनका कहीं ना कहीं खुलासा हो चुका है कि ये लोग कुछ और कर रहे हैं, कांग्रेस कहीं और जा रही है। याद होगा आपको, नीतीश कुमार ने क्या कहा था? नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर कांग्रेस साथ आ जाए तो हम बीजेपी को 100 पर ढेर कर देंगे। लेकिन कांग्रेस ने मना किया और आप समझ सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ। क्योंकि राहुल गांधी, खड़गे साहब और कांग्रेस के किसी नेता का नाम नहीं है, ना ही नीतीश कुमार का इसमें नाम है। तो क्या विपक्षी नेताओं के नाम पर एक अलग गुट तैयार हो गया है जो कांग्रेस को अपने साथ नहीं रखना चाहता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ईडी सीबीआई की जो कहानी है दोस्तों, वो कुछ बदल सी गई है। ये हमारा आज का मुख्य मुद्दा था। जिस तरीके से पत्र लिखा गया, क्या नरेंद्र मोदी ईडी सीबीआई की जो कार्रवाई हो रही है उससे अनजान है? ये जो पत्र लिखा गया उसका क्या असर होगा? क्या पत्र महज दिखावा है? क्या ये शक्ति प्रदर्शन है? क्या सिसोदिया के खिलाफ जो कार्रवाई हुई ईडी सीबीआई की गलत तरीके से हुई? तमाम पहलुओं पर आप क्या सोचते हैं? क्या 2014 के बाद जांच एजेंसियां जो सवालों के घेरे में खुद हैं और वो जांच सही तरीके से नहीं कर पा रही हैं, सीबीआई की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते रहे हैं और कई भी सारे केस हैं, एग्जाम्पल हैं, सीबीआई ने जहां जहां कोशिश की जांच करने की, उसका ढाक के 3 पात हुआ, वो कुछ भी नहीं कर पाई। तो ये बड़ा सवाल है, क्या एजेंसियां सक्षम नहीं हैं? और अगर सक्षम हैं तो फिर टारगेट करके कार्रवाई क्यों की जा रही है? क्यों हम सुनते हैं कि आज फला कांग्रेसी नेता पर, फला विपक्षी नेता के घर पर ईडी सीबीआई रेड पड़ रही है, वो नेता गिरफ्तार हो गया, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, मुकुल रॉय जैसे जो तमाम नेता हैं वो आज भी मज़े ले रहे हैं। सत्ता के साथ चले गए ना,
किसी ने सही कहा है कि अगर आपने बीजेपी की ताबीज़ बांध ली है तो चमत्कार हो जाएगा, ईडी सीबीआई कम से कम आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। तो हमारी इस खबर पर ईडी सीबीआई की जो अजब कहानी है, इस पर आपकी क्या राय है? हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।